उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। ज्वेलरी दुकान में चोरों ने किया चोरी करने का प्रयास, कटर मशीन से ताला भी तोड़ डाला। पूरा वाकया सीसीटीवी में हुआ कैद, प्रशासन जुटा शिनाख्त में। ठंड बढ़ते ही शहर में चोरी, लूटपाट और हत्या जैसी घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। कुछ दिन पहले मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करेला चौक पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में अपराधियों ने बैंक लूटने का प्रयास किया था और बीती रात ज्वेलरी की दुकान लूटने का भी प्रयास किया। ताजा मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर बीआरसी के पंजाब नेशनल बैंक के समीप का है। आधी रात बीतने के बाद चोरों ने कटर मशीन से ज्वेलरी की दुकान का पहला ताला तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही दूसरा ताला तोड़ने की वो कोशिश कर रहा था कि लोग जग गए, तभी चोर वहां से फरार हो गया। फिर मधुसूदनपुर थाने को सूचित किया गया। पुलिस घटनास्थल पर आकर छानबीन में जुट गई। वहीं ये वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि चोरों के मंसूबे पर पानी तो फिर गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार अपराधी इस तरह के अपराध को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहां तक सही है? सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि ऐसे अपराधी को शायद प्रशासन का कोई खौफ नहीं। वहीं दुकान संचालक ने बताया कि अगर हम लोग इस समय से नहीं जगह होते तो शायद हमारी दुकान में चोरों ने बड़ी डकैती कर लाखों लाख की क्षति में मुझे डुबा दिया होता। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब ले दर्जनों चिकन मटन की वैरायटी का स्वाद अपने नवगछिया में। द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे नववर्ष पर 10 से 20% तक की भारी छूट। लीजिए चिकन बिरयानी का स्वाद मात्र 70 रुपए से। सेलिब्रेशन हॉल की व्यवस्था है उपलब्ध ताकि आप लें परिवार के साथ खाने का आनंद। हमारा पता है द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे, गौशाला रोड, नवगछिया। 9304649348 7004394122। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का हुआ चुनाव। पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ, जिसमें मतदाता अपने मतों का प्रयोग करते दिखे। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुबह से ही लाइन में खड़े होकर मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे थे। जिले में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष पद 2 के लिए 2-2 उम्मीदवार सभी पदों के लिए चुनाव मैदान में खड़े हैं। वहीं इस बार उपाध्यक्ष पद 2 का पद नया बनाया गया, जिसके लिए पहली बार चुनाव में इसे जोड़ा गया है। वहीं चुनाव के दौरान कई सिपाही बौंसी, बीएमपी 2 और दरभंगा में ट्रेनिंग में गए हुए हैं, जिन्हें मतदान करने के लिए बॉक्स वहां भेजा गया। वहां से बॉक्स आने के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। भागलपुर में शख्स का अनूठा प्रदर्शन, नाले का पानी बह रहा था सड़क पर तो उस पानी से स्नान कर जताया विरोध। नगर आयुक्त ने कहा 24 घंटे के अंदर होगी कार्रवाई। भागलपुर में एक शख्स ने अनोखे तरीके से विरोध किया। शख्स ने सड़क पर बह रहे नाले के पानी से स्नान कर पार्षद का विरोध किया। दरअसल नगर निगम अंतर्गत वार्ड 49 और 50 में नाले का पानी सड़क पर आ गया है। महीनों से ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार पार्षद से स्थिति सुधारने को कहा, लेकिन अब तक हालात जस के तस हैं। इससे स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। आज स्थानीय शख्स सुनील चौधरी ने नाले में घुसकर नाले के पानी को शरीर पर डाल व गाना गाकर विरोध जताया। सुनील व स्थानीय लोगों की माने तो मेयर से लेकर वार्ड पार्षद को स्थिति से कई बार अवगत कराया गया। इसको लेकर सिर्फ आश्वासन मिला, काम नहीं हो सका। नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों ने संभाला शहर की कमान, जल्द दिखेगा भागलपुर में विकास।
भागलपुर नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर और सभी वार्ड पार्षदों ने कमान संभाली है। कार्यक्रम की शुरुआत में नगर आयुक्त ने नवनिर्वाचित डॉक्टर वसुंधरा लाल और डॉक्टर सलाउद्दीन को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। उसके बाद सबों ने अपना परिचय दिया। सबसे पहले नगर आयुक्त ने सभा को संबोधित करते हुए भागलपुर के विकास की बात कही। वहीं मेयर व डिप्टी मेयर ने भागलपुर की प्रगति के बारे में एक बैठक कर उस पर जल्द कार्य करने की बात कही। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि अभी तक सिर्फ भागलपुर वासियों को सांत्वना मिली थी, लेकिन अब काम दिखेगा। हमें उम्मीद है कि सभी पार्षद हमें सहयोग करेंगे, साथ ही जनता का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से भागलपुर प्रगति करेगा और स्वस्थ व स्वच्छ भागलपुर तैयार होगा। मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने किया उद्भेदन। कई निर्मित व अर्धनिर्मित हथियार हुए बरामद, 4 को किया गिरफ्तार। कहलगांव थाना क्षेत्र के शांति नगर गंगा नहर पंप हाउस के नजदीक के रहने वाले सोनू कुमार उर्फ प्रेम राज के घर में पुलिस ने छापेमारी की, जहां मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। वहीं एसटीएफ की टीम ने सोनू कुमार के साथ साथ बिट्टू कुमार उर्फ मोहम्मद अनवर खान, मोहम्मद निराज अंसारी सहित चंद्रशेखर यादव को हथियार बनाते गिरफ्तार किया है। वहीं 10 अर्धनिर्मित पिस्टल सहित हथियार बनाने के सामान बरामद किए गए। वहीं लेथ मशीन, ग्राइंडर मशीन सहित भारी संख्या में हथियार बनाने में काम आने वाले लोहे बरामद हुए। वहीं पुलिस अब गिरफ्तार अपराधियों से उनके अन्य सहयोगियों के बारे में पता करने में जुटी हुई है। इससे कुछ दिन पहले नाथनगर थाना क्षेत्र एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन एसटीएफ के द्वारा किया गया था, लेकिन हथियार बनाने वाला वहां से फरार हो गया था, जिसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। 2023 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को कई बेंच बनाकर कई वादों का होगा निष्पादन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार सह अपर जिला न्यायाधीश, सह लोक सूचना पदाधिकारी व सचिव ज्योति कुमारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया 2023 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें उम्मीद है कि कई बेंच बनाकर सैकड़ों वादों को निष्पादित किया जाएगा, जिसमें भागलपुर सहित नवगछिया व कहलगांव के न्यायालय में अभी से जागरूकता प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ज्योति कुमारी ने ये भी बताया कि उम्मीद है पिछले साल से ज्यादा केस का निष्पादन इस बार किया जाएगा। इस वर्ष के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से जुड़े मामले, परिवार में कलह जैसे मामले, बिजली से जुड़े मामले के अलावा कई अन्य वादों का निष्पादन होगा। वहीं उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष जिला व सत्र न्यायाधीश, उपाध्यक्ष जिलाधिकारी भागलपुर व सचिव वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा व्यवहार न्यायालय भागलपुर के वेशम में विधिवत उद्घाटन से की जाएगी, जिसमें कई गणमान्य शहर के चिकित्सक व जुडिशरी से जुड़े अधिकारी व अधिवक्ता शामिल रहेंगे। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री की टिप्पणी को लेकर संत परमहंस की जीवा काट लेने वालों को 10 करोड़ रुपए देने वाली बात पर आयशा सहित अन्य संगठनों ने संत परमहंस का किया पुतला दहन। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद स्वामी परमहंस जी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर आयशा सहित अन्य संगठनों के लोगों ने स्टेशन चौक पर परमहंस जी महाराज के दिए गए बयान को लेकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और परमहंस जी महाराज का पुतला दहन किया। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने कृषि मंत्री की जीभ काटने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है, वो किसी भी साधु सन्यासी को शोभा नहीं देता और जिसके लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में आयशा और अन्य पार्टी के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। बताया जाए आज का ये जो आप लोग स्टेशन चौक परिसर में जो कर रहे हैं, चौक पर जो धरना और पुतला दहन का जो कार्य किया गया, जो संत जीभ काटने का आह्वान करता हो वह संत नहीं हो सकता है, संत वही होता है जो जान देता है। साहब आज इन्होंने कहा 10 करोड़ रुपया देंगे, उस संत से पूछा जाए कि 10 करोड़ रुपया आप कहाँ से लाए हैं और उसको सजा दिया जाए। और हमारे पिछड़ी जाति को जो रामायण की जो चौपाई है जिसमें कहा है कि ढोल कमार ये सब जो है ताल के अधिकारी हैं और शूद्रों को शिक्षा देने से वो सब विष के समान पैदा होगा। ऐसी हरकत, ऐसे बयानबाजी को बंद करे, इस अध्याय को बदला जाए। ये सब विधान वो कहते हैं कानून मानस से नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग लगातार अनशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या इसका निराकरण निकला है? निराकरण निकलेगा।
एक दिन में आज़ादी नहीं मिलती है। अंग्रेजों का शासन था, चलता रहा। एक दिन हम जीते फतह किए, लड़ाई थे तो सतत चलते रहता है। विवेकानंद ने कहा चलते रहो, पथ पर बढ़ते रहो, जब तक बढ़ो अब मंजिल नहीं प्राप्त करे। हम लोग लगे हुए हैं इस विचारधारा को बदलने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने। यहाँ सब समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा के साथ हम रहना चाहते हैं, यह चाहते हैं। संविधान जो है उसके अनुसार चलने के लिए हम प्रेरित करते हैं सबको। जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, जो दुनिया के आइकॉन दिया है, उस पर हम लोग चलें, उस पर बढ़े। इन शब्दों के साथ मैडम परिचय अपना बताएं। मेरा नाम इंजीनियर डी.पी. मोदी, भागलपुर। और शिक्षा मंत्री द्वारा बोलिए। पीछे अच्छा सोइए और चल जाइए उधर। उनको भी मैडम को भी बुला। मानस के बारे में जो बोले हैं वो बिल्कुल सत्य है। हम लोग सब उनका समर्थन कर रहे हैं। और परमहंस आचार्य जी जो उनका जो ये बयान है कि जीभ काटने वाला, तो उनका ये बयान इससे लगता नहीं है कि वो कोई महंत है। वो संत के रूप में जो है ना एक अपराधीगण है। कोई भी संत इस तरह का बयान नहीं देते हैं। तो क्या ये बयान से आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? जी बिल्कुल, उनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। अगर मान के चलिए अगर कार्रवाई नहीं होता है तब क्या होगा? तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। क्योंकि रामचरितमानस के बारे में हमको इतना जानकारी नहीं था। हम भी कल रात में जो है अपना गूगल सर्च किए, हम भी देखें कि इसमें यह चीज़ लिखा गया है कि नीम जाति के जो भी है उन्हें आगे पढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो उस मनुस्मृति में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति अगर ये पढ़ लिख लेते हैं तो वो ऐसा व्यक्ति वैसा जहरीला